प्यारा मौजू है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम दुनिया के नूर हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और लाइट वो है जो अंधेरे में चमकती है और उसकी हर एक चीज को वाज़ेह कर देती है। और आज ये वक्त है मसीही कौम के लिए, मसीही नौजवानों के लिए, कि वो इस टाइम को महसूस करें कि कितनी इस माशरे को मसीह की उस मोहब्बत की जरूरत है, मसीह की उस लाइट की जरूरत है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और आज जब हम मुकाशफा उसका 3 बाब और उसकी 11 आयतें पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें एक मौक़िफ़ मिलता है कि नो वन कैन टेक योर थ्रोन, कोई तुम्हारा ताज छीन ना ले। मसीह कौम के लिए ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो हिस्ट्री में जब पाकिस्तान बना था उस वक्त अगर मसीही वोट ना होता तो पाकिस्तान कभी भी एग्जिस्टेंस में ना आता। क्योंकि वोटिंग पर बात कंप्लीट होती है। और आज हम सब मसीही नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बहनों के लिए, पादरी साहिबान के लिए और बिशप साहिबान के लिए, पोप साहिबान के लिए, हम सब के लिए जो पाकिस्तान में इस वक्त कयाम करते हैं उनके अंदर ये जज्बा है। लेकिन इसको क्यों दबाया जा रहा है? क्यों हमारा ताज जो है वो छीना जा रहा है? और खुदा इंसान की किताब में लिखा है तो कोई मेरी जवानी की हकारत ना करे। इसका मतलब है हम खुद मौका दे रहे हैं कि लोग हमारी हकारत करें, हमारी जवानी की हकारत करें। अभी जब एक बहन थी यहां पर, उनका नाम शायद सना था, तो वो कोई हमारे से कह रही थी कि जब हम मुस्लिम कम्युनिटी में जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि आपका रवैया जो है, आपकी जो सोच है वो क्रिश्चियन जैसे नहीं। व्हाट डज मीन दैट? हम खुदा की मखलूक हैं और खुदा ने हर इंसान को अपनी शबीह में बनाया है और उसके अंदर उसने अपना दम फूंका है। इसमें मजाक जो है ये बात की बात है, लेकिन खुदा का जो मंसूबा है, जो पैदाइश में उसने इंसान को बनाया है, उसने किस तरह से बनाया है? उसने 10 से हर एक को बनाया है। उसमें कोई नहीं कि ये इसका ये मजहब होगा, इसका ये मजहब होगा, ये काला होगा, ये गोरा होगा। We are a human. Now, what is the subject? पाकिस्तान क्रिश्चियन कांग्रेस, हमारी ये पार्टी का ये काम है अब कि हम अपनी मुल्क के पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये बावर करवाएं कि हमारे राइट्स हैं, हम कहां जाएं, हम इसी मुल्क की पैदाइश है, हमारा जीना मरना यहां पर है। In the attacks, members of the Christian community have long complained of being targets of hate crimes. Police say they're still investigating the cause of the bombings, but this shows once again how vulnerable the Christians are here in Pakistan. Shaima Khalil, BBC News, Islamabad. Well, with me now is Wilson Chowdhury. Wilson is the chairman of the British Pakistani Christian Association. And Wilson, extended members of your family involved in this attack today. Tell us what's happened. Indeed, my auntie from my paternal uncle's side has informed me that my aunt's nephew, who was a security officer at the church, was blown up in the instant. He prevented the bombers from gaining access into the church. And you also had cousins who were in the church at the time? They were in the church at the time, and when the explosions happened, the panic that ensued, they've described that to me, and it was horrendous. Families have been, many families have locked themselves in their homes. Others have been so frustrated, so angry by it, they're out protesting, and I believe a station has been blockaded, and there is a mass protest occurring as we currently speak. How difficult is it to be a Christian in Pakistan? It's very difficult. I mean, they're denigrated on a daily basis, they're abused.
The majority of Pakistani Christians work as domestic labour. 86% work as domestic labour, cleaners, sewage workers, or are in bonded labour, where they're paying off debts of perhaps £50 for generation after generation, and their children get stuck in that same that same block, unfortunately. The other factors we always have to face are potential threats from blasphemy allegations being laid against us simply because people want to settle personal vendettas or take your land or property. And how many Christians are there in Pakistan? What sort of numbers are we talking about here, Wilson? Well, the churches did their own assessment, a survey, if you like, around 3 years ago, and they believe there is around 13 million. The Pakistani government was purporting 1.6 million for many a year. They've decided in the most recent census that it's closer to 3 to 4 million. The British Pakistani Christian Association believes the figure will be between 8 to 10 million. So more Pakistani Christians go to church in Pakistan, more Christians go to church in Pakistan than here in the UK. And tough conditions, and long term, do you have fears about whether Christianity can thrive and certainly survive in Pakistan? It's a fear of ours every day, and obviously incidents seem to be increasing in frequency and intensity. This attack is not the first bomb attack. We all remember the Peshawar bomb attack, September 2013, where over 100 people were killed and over 156 were injured. We've been providing aid for those victims. Now we have these new victims to help and support. We're just finding that every day there seems to be a report of violence. There's a statistic that 3 girls are kidnapped, raped and forced into Islamic marriage every week, and that number is increasing. It's terrifying. You're taking away our daughters. How can we sustain our community? And 295 का खात्मा, अक़लियतों को पाकिस्तान में जीने का हक देना, इनचार मजहबी दहशतगर्दों के जुल्म से आज़ाद करना, पाकिस्तान की अक़लियतों को मजहबी आज़ादी देना, इनकी इबादतगाह और मजहबी और सियासी रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, ये सब जिम्मेदारियां हुकूमत पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन की ज़िम्मेदारान की है। यूरोपियन यूनियन वालों, मेरी ये बात कान खोल कर सुन लो। ये मसला सिर्फ मजहबी नहीं, इंसानी हकूक का भी है। क्या अक़लियतों को पाकिस्तान में जीने का कोई हक नहीं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए और मैं मुतालबा करती हूँ कि जल्द अज जल्द आसिया बीबी, सावन मसीह और ऐसे दूसरे बहुत से लोगों को आज़ाद किया जाए। और यूरोपियन ममालिक से दरख्वास्त है कि अगर कोई पाकिस्तान की अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा या पहुंच ही जाता है, जो बहुत मुश्किल है, तो उसे इंसानी हमदर्दी की बिना पर या यूरोप में असाइलम दी जाए। और आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि यूरोपियन यूनियन और हुकूमत पाकिस्तान वालों को कि अगर अक़लियतों के साथ ये जुल्म बंद न किया गया तो अगला प्रोटेस्ट या ही यूरोपियन यूनियन के सामने बच्चों का होगा, जिसमें तमाम दुनिया से बच्चे शामिल होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप माइंडसेट परवान चढ़ रहा है जो हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दीवार के साथ लगाता जा रहा है। और याद है कौमी असेंबली में आपकी तकरीर थी शहबाज भट्टी साहब के कत्ल के बाद, आपने बहुत पुरसोज अंदाज में एक तकरीर की थी, उसमें भी आप इस माइंडसेट की बात कर रही थी। देखिए, मैं मीर साहब आपसे आज बात कहने जा रही हूँ। आज वो माइंडसेट मैं आपसे बात करूँ, वो माइंडसेट हमेशा ये कहता रहा है कि पाकिस्तान मुसलमानों ने बनाया है, पाकिस्तान मुसलमानों का वक्त है। मेरे बच्चे जो ये इस एहसास कमतरी के साथ यहाँ पर परवान चढ़े हैं, पले बड़े हैं, ये नौजवान जो आज जो है हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, वो इस एहसास के साथ पले बढ़े हैं कि ये मुल्क मुसलमानों का है, ये मुल्क मुसलमानों ने बनाया है। मैं आज आपके इस जियो प्लेटफॉर्म से ये बात कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान मुसलमानों ने नहीं बनाया था, पाकिस्तान बरे ज़गीर की अक़लियतों ने बनाया था। कि उस वक्त भी उस वक्त मसीही और मुसलमान अक़लियत थे और उस वक्त की अक्सरियत अक़लियत को साथ लेकर चलने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए 2 कौमी नजरिया जो है वो वजूद में आया था। और आज भी वही 2 कौमी नजरिया जो है हमें वो वजूद पाता नजर आ रहा है, क्योंकि अब भी इस वक्त भी अक्सरियत जो है वक़लियत को साथ लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है। और ये जब ये एक दिन का नहीं है। अभी शुजा खानजाद साहब ने बात की है, वो पंजाब के होम मिनिस्टर हैं, वो तो कोशिश कर रहे हैं साथ लेके चलने। मैं बता रही हूँ हम सब आपको
کہ ہم عرصہ دراز سے یہ بات کریں مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی، اور ہم بات کریں کہ ایجوکیشنل پالیسی کو چینج کرنے کی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے. اصل مسئلہ، ہم اصل مسئلے کی جڑ تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں، ہم مسئلے کی حل کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اصل مسئلہ ہمارا ایجوکیشنل نظام ہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، اور ہم نے اس پہ بہت ریسرچ کی اور ایسا مواد نکالا ہے کہ جو کہ ڈسکریمنیٹری ہے، یہاں پہ مائنورٹیز کے اگینسٹ ہے. اور اگر آپ خود بتائیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے، ان کے ذہنوں میں اگر بچپن سے یہ باتیں جو ہیں ان کے ذہنوں میں ڈرل کر دی جائیں تو آپ کیا کہیں گے کہ آج 27 28 30 سال کے بعد کیا اینڈ پروڈکٹ ہوگا؟ وہی اینڈ پروڈکٹ ہے جو آج ہمیں جس کا سامنا ہے. اور دوسری طرف یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں سمجھتی ہوں بہت غلط ہو رہا ہے، پاکستان کے لیے بہت غلط ہو رہا ہے. میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے اس کی سازش ہمیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. وہ یہی چاہتا تھا کہ مذاہب مد مقابل ہو جائیں، اور وہ جانتا ہے کہ کون سے صوبے میں کون سا ایشو جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ پنجاب میں یہ مسیح مسلم جو ہے ایشو ہے یہ سوٹ کرتا ہے، اس لیے وہ اس پر فوکس کر رہا ہے. دوسری بات پھر میں آپ سے یہ بھی یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ ایجوکیشنل سسٹم کے حوالے سے ہی، اور دوسرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ جو ہے کل وہاں پر ہم نے دیکھا یہ اسٹیٹ کا کام تھا کہ وہ آتی اور اسی وقت روکتی، اور ان نوجوانوں نے دیکھا کہ کوٹ رادھا کشن میں 2 جوڑے کو جو ہے اس کو زندہ جلا دیا. کسی نے کچھ نہیں کہا، ہجوم پہ پرچہ ہوا، کسی کو آج تک اس پہ گرفتار نہیں ہو سکے، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہمیں کوئی کچھ کیا کہے گا. اگر آج ثانیہ گوجرا کے جو مجرم تھے ان کو سزا ہوئی ہوتی، اگر آج شانتی نگر میں جو مجرم تھے ان کو سزا ہوئی ہوتی، اگر آج جوزف کالونی کے جو مجرم تھے ان کو سزا ہوئی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا. کیونکہ یہ بد اعتمادی کی فضائیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں قانون نہیں ملنا، تو ہمیں انصاف نہیں ملنا.